दोस्तों, मैं जो सैयारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोग मेरी बातों को कई लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि अरे यार, पिक्चर हिट रही है, आप कैसे बोल रहे हैं ऐसी बातें। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ जो मुझे लगता है, जो मुझे आंकड़े कहते हैं, उस हिसाब से जो मैं महसूस करता हूँ वो मैं बैठ के बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो चीज एक कोई चीज क्रिएट किया गया हो और मैं उसी हिसाब से तथ्यों को देखूं। देखिए क्या होता है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, एक तो पिक्चर को ले लीजिए। आजकल पिक्चर में प्यार क्या हो गया है, जब तक वल्गर सीन नहीं होंगे, जब तक दो चार क्लोजनेस इंटीमेट सीन्स नहीं होंगे, तब तक वो प्यार आजकल नहीं होता है। वो आपको दिखा भी नहीं सकते। और कहा खासकर मोहित सूरी हो, वाईआरएफ की पिक्चर हो और महेश भट्ट की पिक्चर हो, तो ये तो जबरदस्ती इनको डालना ही डालना, क्योंकि ये लोग यहाँ से नहीं सोचते, ये सोचते हैं फॉरेन से। इनकी पाश्चात्य सभ्यता जो है ना, इनके दिमाग में घर गया। आपने कभी जिंदगी में, जो मैं बोलता हूं, याद करिएगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर किस स्कूल में ऐसा होता था, लेकिन इन्होंने क्रिएट किया। और वो देखा देखी एक एटमोस्फियर, जो फिल्म क्या होता है ना, समाज का एक दर्पण होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, दर्पण पहने बनाया जाता, समाज उसके हिसाब से फॉलो करता है। कोई चीज को एक नैरेटिव सेट करो जिससे कि वो चीजें यहाँ पे चले, आपको ये लगे कहीं देख के, जैसे कि एक बातें चलती थी कि अरे यार, अपना देश जो है गरीब है, यहाँ पे बहुत ही है। आप जाकर देखिए, केवल अमेरिकी पिक्चर होगी, कई ऐसे पिक्चर मिल जाएंगे वहां पे, रोड पे कचरा वगैरह जितने भी, अगर आप बड़े बड़े सिटीज देख लीजिए, वर्ल्ड फेम के पेरिस हो, कोई भी यहाँ मिल जाएगा। लेकिन वो दिखाते हैं कि हाँ, जहाँ पे सुंदर चीजें होती वो दिखाते हैं। हम शुरू से वो चीज दिखाते हैं, क्योंकि हमें एजेंडा सेट करना होता है ना, अपने देश को कैसे भी डिमीन करना है। लेकिन आजकल एक, जैसे जैसे लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जग रही है, तो इनकी जो परेशानियां भी बढ़ रही है, और ये लोग फिल्म भी वैसे बना रहे हैं। नहीं तो पहले अगर इनका वो एजेंडा चलता था, अगर देशभक्ति की पिक्चर भी चला बना रहे हैं, तो एक वो एजेंडा चलाएंगे कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा है, पाकिस्तान जो है ये जितने भी आतंकी घटनाएं होती है उसके विरोध में है, ये चीजें वो चलाते रहे। तो ये एक नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जाता है, ऐसे ही है। तो ये फिल्म का जो, आप पहले कलेक्शन बता देता हूँ, कि मैंने जैसा बताया था कि ये लास्ट चौथे दिन में वर्ल्ड वाइड में 40 करोड़ के आसपास बिजनेस करेगी, क्योंकि 117 करोड़ था ये वर्ल्ड वाइड में उस दिन। तो अब ये वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन इसका हो गया 151 करोड़, मतलब मैं 157 बोलता, 106 करोड़ कम है। मैंने ऐसे ही आकलन किया था, तो 5 करोड़ कम है, 35 करोड़ इसने कमाया वर्ल्ड वाइड में। अब इसने अपने चौथे दिन, जो कि मंडे था, 24 करोड़ कमाया है। और इसका जो ग्रॉस होता है 128 करोड़, वो वसी से 23 करोड़, 151 करोड़ वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन कर लेता है। और जो पांचवें दिन का अभी आ रहा है, जो ट्यूसडे का रिपोर्ट आ रहा है, आज वेडनेसडे, कि 20 से 25 करोड़ कमा सकती है, तो उसमें भी अगर मान लीजिए कि 30 करोड़ जोड़ दीजिए, तो ये जो 151 करोड़ है ना, 30 या 28 करोड़ जो भी डालिए, कि 151 करोड़ में 28 करोड़ जोड़ लीजिए, तो ये मूवी जो है 178 करोड़ के करीब करीब ये 4 दिनों में, ये 5 दिनों में कमा लेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, कोई डाटा ज्यादा नहीं पढ़ा ना अध्ययन किया, उसके बारे में कोई ज्यादा नहीं पढ़ा, मैं एक मोटा मोटी आप लोग के तथ्य रखा। अब सवाल यह उठता है कि मैंने जो बोला था, कि पहले भी बोला था, अभी फिर बोल रहा हूँ उस बात को। तो थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, मेरा गला बैठा हुआ है। कि मूवी जो है, किसी भी मूवी का आप जाके देखो, एडवांस बुकिंग किसका होता है, या तो कि कोई पहले से उसका सीरीज आया हो और वो हिट रहा हो, उसके बाद उसकी एडवांस बुकिंग होती है। या तो एक स्टारडम होता है कि भाई एक्टर को देखने जा रहे हैं, तो हर भले छोटा स्टार हो या बड़ा स्टार हो, हर का अपना फैन फॉलोइंग होता है, तो वो लोग जाते हैं, तो उस हिसाब से एडवांस बुकिंग होती है। अब आप, मैं क्यों बोलता हूँ कि प्रभास है, प्रभास से बड़ा स्टार इस समय इंडिया में कोई नहीं है। क्योंकि अगर पिक्चर फ्लॉप भी होगी, तो 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड में ओपनिंग होती है, 100 करोड़ से ऊपर ही ओपनिंग होती है। आप उठा के देख लीजिए उनकी पिक्चर, इन दिनों की बात बता रहा हूँ, मतलब ये 2-3 सालों में उनकी जितनी भी पिक्चर है 100 करोड़ के ऊपर रही है। भले वो पिक्चर बाद में फ्लॉप हो गई, लेकिन 100 करोड़ से कम की उनकी ओपनिंग इंडिया में, वर्ल्ड वाइड में नहीं होती। तो एक स्टारडम है जो
पहला वीकेंड जो होता है ना, उसमें फिल्म को चलाती है, एडवांस बुकिंग होता है। अब आपको कैसे पता है कि आहान पांडे, मैं तो नहीं जानता था आहान पांडे को। वाईआरएफ की कितनी पिक्चरें फ्लॉप हो गई, मोहित सूरी की आजकल क्या कंडीशन है। तो ये सारे लोग मिलकर एक पिक्चर बनाए, जो पिक्चर का नाम है साइयारा। गाना भी ऐसे नहीं जो पहले से हिट हुआ पड़ा हो, अब पिक्चर हिट हो रही है। मतलब अब उसकी गाना रील्स वगैरह बन रहे हैं, तो गाना समझ में आ रहा है कौन सा। नहीं तो पहले गाना, फिल्म आने के पहले गाने हिट हो जाते थे, लोग गाने के चक्कर में पिक्चर भी देखने जाते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर 21 करोड़, मतलब 12 से 13 करोड़ का एडवांस बुकिंग कैसे 21 करोड़ पहले कैसे हो जाएगा? आप अपने दिमाग से सोचिए, मेरी बात पे मत सोचिए। आप देखिए कि जो अक्षय कुमार की पिक्चर थी, जिसको मैं शुरू से बोलता हूं कि फ्लॉप होगी, हाउसफुल 5, उसमें कितने स्टार थे, उसके बावजूद भी उसकी एडवांस बुकिंग इतनी नहीं हुई थी जितनी साइयारा की हुई। और उसकी ओपनिंग, ठीक है, उसका 35 करोड़ था, 30 या 35 करोड़ था, बोलिए करेक्ट, या इनका 21 करोड़ के आसपास है। लेकिन जो हाइप क्रिएट किया गया, जिस तरह से आपने सितारे जमीन पे भी देखा होगा। अब सितारे जमीन को लोगों ने, तो ज्यादातर लोगों ने बोला जो फेक कलेक्शन है, आपस में लड़ाई चल रही थी, 50-50 लोग थे। तो आजकल क्या हो गया ना कि जो पॉकेट मीडिया है ना, पॉकेट मीडिया, तो जिसके पॉकेट में आ गया तो मीडिया वैसे ही बोलता है, जिसके पॉकेट में नहीं पहुंचा तो वैसे ही बोलेगा। मुझे जो लगता है मैं बोलता हूं, मुझे कोई से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो आपसे बोल रहा हूं कि मैं पैसे के लिए नहीं बनाता। मेरी नौकरी है और मैं जॉब करता हूं। मैं एक, मेरा पॉलिटिकल चैनल भी है, मैं उस हिसाब से बनाता हूं, जो मुझे तथ्य दिखता है उस हिसाब से मैं बनाता हूं। तो इसलिए मेरे को कभी भी नहीं लग रहा कि ये पिक्चर का रियल कॉप बुकिंग है। अब आते हैं जो कि रील्स चल रहे हैं, तो देख रहे हैं लोग इसके ऊपर मीम्स भी बना रहे हैं कि रील्स का देखिए हालत क्या है। आप कोई भी आदमी का जाके फोटो खींच के दिखाइए, अगर पिक्चर देख रहा हो, आपको उठ के ना, आपको एक हाथ एक कान पे देगा वो। और खासकर अगर कोई रो रहा है तो आप वीडियो कैसे बना सकते हैं? आप थिएटर के थिएटर जाइए, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ड्रिप लगा के आए हुए हैं, और लोग वीडियो बना रहे हैं, उनका वीडियो बनाने दे रहे हैं। आप किसी के आगे अगर 1 मिनट देख भी लेंगे ना, तो उसके घर वाले खड़े हो जाए, आप क्यों देख रहे हो? इसमें लड़की रो रही है, लड़की चिल्ला रही है, और लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आपको सोचने की बात है। ये सब जूनियर आर्टिस्ट हैं, और जो बोलते हैं ना कि एक, अब मैं वर्ड नहीं बोल सकता, जो जिस तरह के लोग रील, एकदम रीलर जो मशहूर हुए, जिनको कोई काम नहीं था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, बस दिन भर चौराहे पे रील बनाना है किसी तरह का, वैसे लोगों को इन्होंने हायर किया, और इस तरह से एक क्रिएट किया गया। ये पीआर का नया तरीका था। अब आने वाले दिनों में ऐसे पीआर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसे ऐसे ये तो अभी दिख रहा है कि लोग एक दूसरे को गले में उठा के लड़की को गोद में घूम रहे हैं। आगे, इसके आगे भी होगा, क्योंकि ये जब होल्ड लग जाता है ना, लोग कहाँ पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक होड़ है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, एक न एक दिन इसके ऊपर, जब मैं आपको एक बात बता दूं चलते चलते, कि मैं जब वीडियो बनाता नहीं था, यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं बनाता था, और फिल्म का रिव्यू नहीं करता था, मैं फिल्म का रिव्यू, लोगों का रिव्यू देख के करता हूँ, फिर मैं रिपीट कर उसको करेक्ट कर देता हूँ, या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। तो मैंने फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा था, लेडी का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने दंगल के उस समय की बात कर रहा हूँ जब दंगल रिलीज हुई, तो उनके दंगल के कलेक्शन के ऊपर सवाल उठाए थे कि जो मूवी इंडिया में 400 करोड़ के क्रॉस कर पाई कि नहीं, और वो चाइना में देखिए 2000 करोड़ कमा लिया उसने। तो लोग क्या, मैंने चाइनीज पिक्चर छोड़ के ये देख रहे हैं। तभी लोगों ने, मैं जब ये बात बोला था फाड़ के, तो उसका भी लोग मजाक उड़ाए थे, मेरा भी। आज देखिए ये सब आने लगा कि कॉर्पोरेट बुकिंग होता है, लोग थिएटर बुक कर लेते हैं, ये सब चलने लगा है। अभी मैंने आपको बताया इसका फिल्म का बजट, जो मैं पहले ही बोला था कि नहीं, इसका 50 करोड़ के आसपास है। कमोई का रिपोर्ट है, इसका बजट है 45 करोड़। मैंने आपको कल बोला था। अब मान लीजिए 45 करोड़ में 10 करोड़ अगर वो खर्चा कर दिए इसके, या 15-20 करोड़ इसके टिकट सेलिंग में लोगों को दे दिए, जूनियर आर्टिस्ट को, तो पिक्चर को तो मान लीजिए कि 65 करोड़ का बजट हो जाएगा, 20 करोड़ खर्चा किया तो।
और वो हाइप क्रिएट के इधर गाना वाना भी हिट हो गया, तो आजकल डिजिटल लाइफ में आपको प्रॉफिट हो ही जाता है। और मान लीजिए थोड़ा भी चल जाएगा तो फिल्म को तो प्रॉफिट ही होना, लेकिन एक मैजिक तो क्रिएट कर दिया इन्होंने, आपको मैनिपुलेट तो कर दिया, तो वो चीज है। तो भाई मैं तो बोलूंगा जागो। मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा कोई फिल्म में फिल्म देख के भावुक होता है तो इस तरह से चिल्ला रहा है, तो वो जाके थिएटर के स्क्रीन के सामने चिल्ला रहा है, कपड़े खोल के नाच रहा है। पता नहीं, मैं तो बोल नहीं सकता। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।